गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मिता पीजी कॉलेज। एमएससी फाइनल के टॉपिक अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे थे। उसमें फर्स्ट यूनिट देख रहे थे अपन यूवी स्पेक्ट्रो एंड विजिबल। अपन फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे थे भाई। तो अपन ने क्या देखा था, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि इलेक्ट्रॉनों के बीच ट्रांजिशंस होते हैं। तो अपन ने अब तक सारे लगभग कवर कर लिए टॉपिक इसके। आज हम बात करेंगे यहाँ पे एक रूल है, वुडवर्ड फिशर रूल। क्या है? वुडवर्ड फिशर रूल। क्या है भाई? वुडवर्ड फिशर रूल। आज हम इसकी बात करने वाले हैं भाई। अब इससे पहले अपन ने क्या क्या देख लिया स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस करते हैं। ट्रांजिशंस कितने प्रकार के थे भाई? सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन मिलता, एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, एन से पाई स्टार ट्रांजिशंस। ये सारे ट्रांजिशंस अपन ने देखे थे। फिर अपन ने बात की थी भाई एनर्जी की। वहाँ पे एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। ठीक है भाई, एक फॉर्मूला देखा था अपन, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू, ई डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा। ठीक है भाई। फिर अपन ने देखे थे कि सिस्टम्स एल्केन के अंदर एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। एल्केन में सिग्मा से सिग्मा स्टार, अल्कोहल में एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, तो एल्किन में पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन। इन सब ट्रांजिशंस की अपन ने बात की थी। फिर उसके बाद में अपन ने ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर ये देखे। ठीक है भाई, कलर के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है? क्रोमोफोर। फिर अपन ने क्या देखा भाई? फिर अपन ने देखा उसके अंदर कि इनका लैम्डा किसका ज़्यादा होगा, पोलर और नॉन पोलर में, एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। ये सारी बातें अपन ने डिस्कस की इसके बारे में ट्रांजिशंस के अंदर। फिर आगे अपन ने देखा था, अपन ने बियर लैम्बर्ट लॉ भी पढ़ लिया। इसमें सॉल्वेंट इफेक्ट पढ़ा, लैम्डा मैक्स का इफेक्ट पढ़ा। ये सारी बातें अपन ने करी। आज मैं करूँगा बात इसके अंदर वुडवर्ड फिशर रूल की। वुडवर्ड फिशर रूल क्या बोलता है? वुडवर्ड फिशर रूल क्या बोलता है कि कोई एक होता है पहला साइक्लिक सिस्टम हो, या एक पहला मानो आप एसाइक्लिक सिस्टम हो, कोई एसाइक्लिक डाइईन। इनके बीच इनकी बात करूँगा भाई। एसाइक्लिक डाइईन क्या हुआ? 1,3-ब्यूटाडाइन हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है? एसाइक्लिक सिस्टम 1,3-ब्यूटाडाइन। तो अपन इसकी पहली बात करेंगे बेस वैल्यू की। बेस वैल्यू की मैं बात करूँगा, बेस वैल्यू की बात करूँगा मैं। तो इसमें कितनी होती है भाई बेस वैल्यू? बेस वैल्यू कितनी होती है इसमें? 217 नैनोमीटर। 217 नैनोमीटर। ये सारे डेटा अपन को काम में आएंगे जब अपन लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे। वुडवर्ड फिशर में क्या करते हैं अपन? लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं। सारी बातें जैसे जैसे मैं बोलूँगा लिखता जाऊँगा, लिखते जाओ, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या करेंगे भाई, यहाँ पे इन डाटा को याद करना होगा अपन को। ये डाटा को याद करेंगे तभी अपन लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब मैं बात करूँगा यहाँ पे क्या, एसाइक्लिक के बाद में साइक्लिक की। ठीक है भाई। साइक्लिक डाइईन क्या होगी? साइक्लिक डाइईन पहला इसमें कौन सा आ जाएगा? पहला क्या आ जाएगा भाई? होमो एनुलर सिस्टम। ठीक है भाई। होमो एनुलर सिस्टम कौन सा होता है कि जब डबल बॉन्ड जो होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे वाले सिस्टम्स क्या होते हैं भाई, बना रहा हूँ ऐसे वाले सिस्टम क्या होते हैं भाई? ऐसे वाले सिस्टम क्या होते हैं भाई? कॉन्जुगेट हो रहा है, तो ऐसे वाले सिस्टम को बोलेंगे अपन होमोन्यूलर। यानी कि जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट हो, तो ऐसे सिस्टम क्या होंगे? होमोन्यूलर। तो इनके अगर लैम्डा मैक्स की बात करूँगा मैं, या बेस वैल्यू की बात करूँगा मैं, बेस
वैल्यू, तो कितनी होती है भाई इनकी बेस वैल्यू? इनकी बेस वैल्यू कितनी होती है? 253 नैनोमीटर। ये याद रखना है अपन को, ठीक है भाई। फिर आता है यहाँ पे हेटेरोएनुलर सिस्टम, ठीक है भाई। हेटेरोएनुलर सिस्टम कौन सा होगा भाई? हेटेरोएनुलर सिस्टम कौन सा होगा? ये कौन सा होगा सिस्टम? ये सिस्टम होंगे ऐसे वाले, जब डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग के अंदर कंजुगेटेड सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पे तो यहाँ पे, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन? कंजुगेटेड सिस्टम। और कंजुगेटेड सिस्टम है, अलग अलग रिंग में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर मैं बेस वैल्यू की बात करूँगा भाई, दिख रहा है बेस वैल्यू कितनी होगी भाई? बेस वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 217, वहाँ से 253, और यहाँ पे बेस वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? ये डाटा अपन को क्या करना होगा? याद रखना होगा भाई। अगर वुडवर्ड फिशर का लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है तो अपन को इतनी बात आपने समझ ली। अब मैं बात करूंगा एक्सो बॉन्ड। यहाँ पे क्या होगा? तीसरी बात क्या होगी भाई? एक्सो और एंडो बॉन्ड की। एक्सो और एंडो बॉन्ड, इनका अपन को इंक्रीमेंट कितने का करना है भाई? सॉरी, यहाँ पे पहले एक्सो बॉन्ड और एंडो बॉन्ड समझो। एक्सो और एंडो बॉन्ड कैसे होंगे कि एक्सो बॉन्ड तो बोलेंगे अपन इनको, ऐसे वाले कंपाउंड, कोई भी रिंग है, रिंग के साथ अगर बाहर की तरफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो ऐसे वाले बॉन्ड को बोलते हैं एक्सो बॉन्ड, ठीक है भाई। और अगर रिंग में ही प्रेजेंट है भाई बॉन्ड, रिंग में ही प्रेजेंट है, रिंग में ही प्रेजेंट होगा तो ऐसे वाले बॉन्ड्स को क्या बोलेंगे अपन? एंडो बॉन्ड। बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चों? ऐसे वाले बॉन्ड्स को क्या बोलेंगे अपन? एंडो बॉन्ड। अब देखो, अगर और बात करूं मैं, यहाँ पे ऐसे कोई सिस्टम है, ठीक है भाई, ऐसे कोई सिस्टम प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या होगा? एक सिस्टम और मान लो ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे कोई सिस्टम है माना अपन ने, ठीक है भाई। ऐसे सिस्टम हो और इसमें डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है भाई, ठीक है। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब ये वाला जो, ये वाली एक रिंग हुई पूरी, ये वाली क्या हुई? रिंग। इस रिंग के लिए ये वाला बॉन्ड कैसा हुआ भाई? एक्सो बॉन्ड। एक्सो होगा भाई, एक्सो होगा, एक्सो बॉन्ड ही होगा। इतनी बात समझ में आई भाई? इस वाली रिंग के लिए क्या होगा? ये एक्सो बॉन्ड होगा। आगे मैं बात करूं दूसरे एग्जाम्पल की, ऐसा वाला कोई सिस्टम आ जाए आपके पास, ठीक है भाई, तो इस वाली रिंग के लिए ये बॉन्ड क्या होगा? एक्सो बॉन्ड होगा भाई, एक्सो बॉन्ड होगा। और अगर एक ही रिंग में हो तो उससे एंडो बॉन्ड बोलते हैं अपन। तो अब यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का करूंगा मैं? इंक्रीमेंट कितने का करूंगा भाई? आगे चलता हूं मैं यहाँ पे, जब एक्सो बॉन्ड और एंडो बॉन्ड हो तो अपन को इंक्रीमेंट कितने का करना है? इंक्रीमेंट अगर ईच एक्सो और एंडो, एक्सो डबल बॉन्ड, एक्सो साइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए क्या करोगे? 5 नैनोमीटर, और वो एंडो तो उसमें आ जाएगा। ईच रिंग रिड्यूसिबल, फिर एक और लिखोगे ईच रिंग रिड्यूसिबल, यानी कि आर लिखूँ, उसके लिए इंक्रीमेंट कितने का करना है आपको? 5 नैनोमीटर का, या एल्काइलिक सब्स्टिट्यूटेड बोल सकते हैं इसको, ठीक है भाई, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड भी बोल सकते हैं। 5 नैनोमीटर का ये होगा। आगे नेक्स्ट बात करूंगा मैं यहाँ पे, अगर ईच एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन,
each extra double bond in conjugation system, इसके लिए अपन को कितना जोड़ना है 30 नैनोमीटर। अभी सब पता चल जाएगा आपको कैसे निकालते हैं और क्या करते हैं। अब मैं बात करूं यहाँ पे रिंग रिड्यूसिबल के लिए, तो रिंग रिड्यूस क्या होगे, रिंग रिड्यूस क्या होंगी, रिंग रिड्यूस क्या बोलेंगे, इस वाली बॉन्ड को रिंग रिड्यूस बोलेंगे। यहाँ से इस वाले के लिए ये तो कॉन्जुगेशन में आ रहा है, ये रिंग रिड्यूसिबल होगा। आर आर ऐसे कैलकुलेट करेंगे कितने हुए 1 और 2, तो 2 यहाँ पे आर आर हो गए तो 5 दूना 10। इसके लिए ये रिंग रिड्यूसिबल, इसका क्या होगा, ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, 2। इसमें देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, और एग्जाम्पल लेते हैं भाई। अब पहला एग्जाम्पल मैं सोल्व करता हूँ ऐसे। ये सारी बातें अपन ने देखी, ये डाटा अपन को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा भाई। अभी कोई एग्जाम्पल है अपने पास एसाइक्लिक का, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाए। इसके लिए पूछ ले वुडवर्ड फिशर की वैल्यू बताइए या लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। एसाइक्लिक डाइईन है, एसाइक्लिक क्या है, डाइईन है। इसके लिए अगर अपन को लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो क्या करना पड़ेगा भाई, अपन ने पहले पढ़ा था एसाइक्लिक डाइईन के लिए अपन ने कितनी ली थी बेस वैल्यू, बेस वैल्यू कितनी ली अपन ने, कितनी ली थी भाई 217 नैनोमीटर पहली बार। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसमें, नेक्स्ट मैं बात करूंगा एक्सो और एंडो, तो इसमें कोई प्रेजेंट नहीं है क्योंकि एक्सो और एंडो बॉन्ड तो रिंग में ही प्रेजेंट हो सकता है भाई, रिंग में ही प्रेजेंट हो सकता है, साइक्लिक है नहीं ये, तो अपन को इसके लिए एसाइक्लिक है तो 217 नैनोमीटर इसकी बेस वैल्यू हो गई। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसमें रिंग रिड्यूस की, आर आर की बात करो, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड की, ठीक है भाई, 1 2 3 4, तो इसमें 4 क्या होंगे एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड या रिंग रिड्यूस, 1 2 3 और 4, ये वाले क्या हुए इसके रिंग रिड्यूस यानी आर आर या एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पे 4 क्या हो गए, 4 आर आर के लिए क्या करूंगा मैं, एक आर आर के लिए वैल्यू कितनी है 5, तो कितनी कर दूंगा 5 × 4, तो कितना आ गया 20 नैनोमीटर। अब टोटल करो इनका, टोटल कितना होगा भाई, टोटल होगा 237 नैनोमीटर। हुई बात समझ, आई बात समझ आपको। ऐसे अपन को फिशर वुडवर्ड फिशर के लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा लैम्डा मैक्स का वैल्यू। तो ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ इसमें, इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू, ये क्या हुई टोटल लैम्डा मैक्स, इसके लिए टोटल लैम्डा मैक्स क्या हुआ 237 नैनोमीटर। आगे चलता हूँ भाई, नेक्स्ट देखते हैं अपन एग्जाम्पल। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। अब मैं बात करूँ यहाँ पे कोई साइक्लिक सिस्टम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कोई और। ये सिस्टम कैसा है, साइक्लिक सिस्टम, लेकिन साइक्लिक सिस्टम में ये क्या है भाई, होमोएन्युलर, क्योंकि भाई एक ही रिंग में अगर डबल बॉन्ड कंजुगेटेड सिस्टम में आ जाता है तो क्या होता है वो सिस्टम, होमोएन्युलर सिस्टम। तो मैं क्या बोल सकता हूं, होमोएन्युलर सिस्टम है। सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि सिस्टम कौन सा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम कौन सा है भाई, ये होमोएन्युलर। तो यहाँ पे मैंने बताया था इसके लिए बेस वैल्यू क्या होती है भाई, बेस वैल्यू क्या होती है बताओ भाई, बेस वैल्यू क्या होती है इसकी 253 नैनोमीटर, 253 नैनोमीटर भाई। अगर 253 नैनोमीटर है तो एक चीज और दिख रही होगी आपको यहाँ पे भाई, मैंने क्या बताया, एक्सो बॉन्ड और एंडो बॉन्ड। ये क्या हुआ भाई इसके लिए, इस वाली रिंग के लिए ये क्या हुआ, ये होता है एक्सो बॉन्ड। तो एक क्या हुआ इसमें एक्सो बॉन्ड, तो इसके लिए मैं कितना लिखूंगा 5 नैनोमीटर लिख सकता हूं कि नहीं भाई।
अब मेरे को बताओ इसमें रिंग रिड्यूस कितने हैं, रिंग रिड्यूस बताओ भाई कितने हैं इसमें। रिंग को कहाँ से रिड्यूस कर सकता हूँ मैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये क्या हुए भाई इसके रिंग रिड्यूस्ड, यानी एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड जिन्हें बोलते हैं अपन। इसको यहाँ से रिड्यूस करें, यहाँ से कर दे और यहाँ से कर दे, तो 3 रिंग रिड्यूस्ड हैं इसमें, 3 RR प्रेजेंट है। टोटल कितना हुआ भाई, 5 × 3 50 नैनोमीटर। अब मैं टोटल करता हूँ यहाँ पे, लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, 15 और 5 20 और 253 कितने हुए भाई, 273 273 नैनोमीटर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, कैसे कैलकुलेट करते हैं वुडवर्ड फिशर की वैल्यू, अच्छे से समझा दिया मैंने आपको। अब नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं अपन भाई, वो लेते हैं अपन यहाँ पे अलग एग्जांपल ले लेते हैं एक। ये कोई सिस्टम है साइक्लिक, कैसा सिस्टम है भाई, साइक्लिक सिस्टम, साइक्लिक सिस्टम है भाई। तो मेरे को आप बताओ ये वाला सिस्टम कैसा सिस्टम है भाई, ये वाला सिस्टम कैसा सिस्टम है। मैंने बताया अगर कंजुगेशन डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड एक ही रिंग में आ जाए तो सिस्टम कैसा होगा, होमोएनुलर। और अगर ऐसे डबल बॉन्ड ऐसे आ जाते हैं अलग अलग रिंग में कंजुगेशन में भाई, तो ऐसे सिस्टम को अपन बोलेंगे नॉन हेट्रो कंजुगे एंगुलर, हेट्रो एंगुलर सिस्टम। क्या हुआ भाई, हाँ भाई। इसके लिए अगर बेस वैल्यू की बात करूं मैं, बेस वैल्यू की मैं अगर बात करूंगा यहाँ पे, तो बेस वैल्यू कितनी होगी भाई, मैंने लिखाया था वो डाटा आपको याद करना पड़ेगा भाई। वुडवर्ड फिशर में से भाई एक एग्जाम्पल बीएससी में भी आता है, एमएससी वालों के भी आता है, एमएससी फाइनल में टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, तो यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन या न्यूमेरिकल पूछ सकता है। 1-2 एग्जाम्पल दे दे, 2 एग्जाम्पल दे के पूछ लिए वुडवर्ड फिशर लैम्डा मैक्स की वैल्यू बताइए, तो टोटल लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपको ऐसे निकाल के बतानी होगी भाई। तो ये सारी बातें आपको, ये डाटा आपको क्या करना पड़ेगा याद, और यहाँ से भाई गेट और नेट में भी क्वेश्चन आता है और लैम्डा मैक्स की वैल्यू पूछ लेता है। तो अपन को यहाँ पे क्या करना होगा भाई, ये डाटा याद करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो बेस वैल्यू मैंने कितनी बताई यहाँ पे हेट्रोएनुलर के लिए, बेस वैल्यू मैंने बताई थी 215 नैनोमीटर। ठीक है भाई, 215 नैनोमीटर। अब मैंने बताया था कि एक्सोबॉन्ड और एंडोबॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होता है इस वाली रिंग के लिए, ये वाला अगर रिंग के लिए क्या हुआ, अरे रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है डबल बॉन्ड, उसको एक्सोबॉन्ड बोलते हैं, और जो रिंग में प्रेजेंट होता है उसको एंडो बोलते हैं। तो एंडो का तो कोई रोल नहीं होता यहाँ पे भाई, एंडो का कोई रोल नहीं होता, उसका बेस वैल्यू 0 होता है। ठीक है भाई, तो अब मैं बात करूंगा एंडो की, एक्सो की सॉरी। तो ये वाला क्या हुआ, एक्सो बॉन्ड होता है भाई यहाँ पे, तो एक्सो कितने हुए, 1, तो 1 क्या हुआ यहाँ पे, एक्सो बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसके लिए 5 नैनोमीटर। ठीक है भाई, 5 नैनोमीटर इसकी क्या हुई बेस वैल्यू। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट मैं बात करूँगा यहाँ पे 2 हैं, 2 बॉन्ड प्रेजेंट है भाई यहाँ पे। अगर मैं बात यहाँ पे करना चाहूँ एक्सो की हो गई, अब होती है रिंग रिड्यूस की। तो रिंग रिड्यूस यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, और यहाँ से भी हो सकता है। तो इसमें कितने रिंग रिड्यूस या कितने एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड प्रेजेंट है भाई, यहाँ पे 3 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 3RR, इसके लिए कितनी 5 × 3, तो कितना हो जाएगा 15 नैनोमीटर, 15 और 5 20, और ये कितना हुआ 30 35, यानी 235 नैनोमीटर, 223 35। ठीक है भाई, 235 नैनोमीटर।
235 नैनोमीटर आ गई भाई। आगे मैं और देखता हूँ भाई एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं हम सोल्व करना चाहिए यहाँ, ठीक है भाई, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं अपन वुडवर्ड फिशर के भाई। अच्छे से समझना भाई इस टॉपिक को, अच्छे से समझना, अच्छे से देखना भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। ऐसा कोई सिस्टम आ जाता है अपने पास और अपन को पूछ ले इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए भाई। इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड फिशर रूल। तब अपन को क्या करना होगा, सबसे पहले सिस्टम को पहचानना होगा सिस्टम कैसा है। तो ये सिस्टम कैसा होगा भाई, अरे कैसा होगा, एसाइक्लिक सिस्टम है यहाँ पे, एसाइक्लिक सिस्टम है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा बेस वैल्यू की। बेस वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बेस वैल्यू कितनी होती है, 217 नैनोमीटर होती है भाई। अरे अपन को पता है यहाँ पे बेस वैल्यू कितनी होती है, 217 नैनोमीटर। आगे मैं बात करूँगा बेस वैल्यू के बाद एक्सोबॉन्ड। एक्सोबॉन्ड है इसमें, इस वाली रिंग के लिए ये वाला कौन सा बॉन्ड है, एक्सो। तो एक बॉन्ड क्या हुआ, एक्सो, तो 5 नैनोमीटर। आगे बात करूंगा मैं रिंग रिड्यूस्ड की, 1 2 3 और 4। 4 क्या है इसमें, रिंग रिड्यूस्ड, 4 रिंग रिड्यूस है भाई। 4 तो 4 × 5 नैनोमीटर 20 नैनोमीटर। कितना हो गया भाई, 25 और 17 कितने हुए भाई, 242। लैम्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी भाई, 242 नैनोमीटर। तो ऐसे अपन को लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं भाई। यहाँ पे क्या देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन, ऐसा कोई सिस्टम आ जाए अपने पास, ठीक है भाई। यहाँ पे बनाता हूँ, ऐसा कोई सिस्टम आ जाए, ठीक है भाई। ऐसा कोई सिस्टम है इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कंजुगेटेड सिस्टम, ऐसे कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब मैं बात करूंगा यहाँ पे सबसे पहले ये सिस्टम कैसा है भाई, सिस्टम कैसा है। ये सिस्टम है साइक्लिक वैसे तो, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट क्रम में या कंजुगेटेड सिस्टम में होमो भी और हेट्रो भी है। अब होमो एंगुलर और हेट्रो एंगुलर दोनों अगर एक ही सिस्टम में आ जाता है, एक ही सिस्टम में आ जाए, यहाँ पे होमो भी है और हेट्रो भी है, तो अपन को प्रीफर किसको करना है, होमो को। प्रायोरिटी पे किसको रखना है भाई, होमो को। होमो की बेस क्या होती है, ज्यादा होती है। होमो की बेस वैल्यू क्या होती है भाई, ज़्यादा होती है। इस वजह से क्या होगा यहाँ पे, इस वजह से क्या होगा, सॉरी एक मिनट माइक खींच गया। हाँ भाई, यहाँ पे क्या होगा, होमो और हेट्रो अगर एक ही सिस्टम में आ जाता है तो अपन को ऐसी कंडीशन में क्या करना है, होमो को क्या करना है, प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि इसकी लैम्डा मैक्स या बेस वैल्यू कितनी होती है भाई, कितनी होती है इसकी, 253। इस वजह से इसकी जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसको प्रिफर्ड करेंगे अपन। तो यहाँ पे जब मैं बात करूँगा ये सिस्टम कैसा है भाई, तो होमो एनुलर लेके चलेंगे, होमो लेके चलेंगे। तो इसके लिए बेस वैल्यू अगर की बात करूँगा मैं, बेस वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो कितनी होगी भाई, होमो के लिए कितनी थी, 253 नैनोमीटर। ये बात समझ आई आपको। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे ऑक्सो की, ऑक्सो बॉन्ड। इस वाली रिंग के लिए ये वाला बॉन्ड क्या है रे, ऑक्सो बॉन्ड।
तो ये क्या हुआ, ऑक्सो। इस वाली रिंग के लिए ये वाला बॉन्ड कैसा रहेगा भाई, ऑक्सो बॉन्ड। अरे ऑक्सो क्या था, एक्सो बॉन्ड क्या था भाई, रिंग से डायरेक्ट क्या हो, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ, तो इस बॉन्ड को क्या बोलते थे अपन, एक्सो बॉन्ड, एक्सो बॉन्ड बोलते थे भाई। तो ये वाले क्या हुए, ऑक्सो। कितने ऑक्सो बॉन्ड है इसमें, 2। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 2 ऑक्सो बॉन्ड प्रेजेंट। तो 2 के हिसाब से कितना हो गया, 5 के लिए 10 नैनोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई भाई आपको, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसमें रिंग रिड्यूस की। तो रिंग रिड्यूस कितने हैं इसमें भाई, इसमें रिंग रिड्यूस कितने प्रेजेंट हैं, रिंग रिड्यूस कितने प्रेजेंट है भाई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसके लिए हो गया एक, और एक ये। तो इसमें टोटल अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड माने तो अपन कितने हुए, 1 2 3 4, 4 क्या हुए भाई इसमें, आर। एक के लिए कितना होता है 5, तो 4 के लिए कितना हो गया भाई, 4 × 5 यानी कि 20 नैनोमीटर। अब मैंने एक बात और कही थी, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड कंजुगेशन में अगर आ जाता है उसके लिए कितना लेते थे भाई, उसके लिए 30 नैनोमीटर। एक चीज याद रखना, एक पॉइंट और लिख लेना, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड कंजुगेशन में हो तो उसके लिए 30 नैनोमीटर लिखते हैं भाई। तो यहाँ पे कंजुगेशन में ये वाला बॉन्ड क्या है, एक एक्स्ट्रा, तो एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड के लिए कितना लिखते हैं, 30 नैनोमीटर। तो यहाँ पे भाई साहब टोटल करो कितना हो गया, टोटल करो कितना हो गया भाई, 30 20 50, यानी कि 313 नैनोमीटर। टोटल लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई यहाँ पे, 313 नैनोमीटर। इतनी बात समझ में आई भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। हाँ भाई, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। हम नेक्स्ट वुडवर्ड फिशर में नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वुडवर्ड फिशर में नेक्स्ट टॉपिक है अल्फा, क्या आएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड की अगर अपन बात करते हैं और उसमें वुडवर्ड फिशर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन, अल्फा बीटा के में अगर मैं बात करता हूँ तो उनमें लैम्डा मैक्स अपन को कैलकुलेट करनी है। लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, उसके लिए कुछ बातें सीखते हैं अपन। अगर लैम्डा मैक्स यानी कि ये वाले सिस्टम देखना पहले, ऐसा वाला सिस्टम आ जाए, ठीक है भाई, या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है भाई। अल्फा बीटा होता है ये क्या हुआ, अल्फा बीटा। ऐसे वाले अगर सिस्टम आ जाते हैं, ऐसे वाले अगर सिस्टम आ जाए अल्फा बीटा, तो इनकी अगर मैं बात करूंगा तो इनके लिए आपको बेस वैल्यू कितनी लेनी है भाई, बेस वैल्यू कितनी लोगे यहाँ पे, 215 नैनोमीटर, पहली बात। दूसरी बात क्या करोगे यहाँ पे, अगर सिस्टम ऐसा हो 5 मेंबर्ड, सिस्टम कैसा हो 5 मेंबर्ड,
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में 5 मेंबर रिंग में अगर अल्फा बीटा प्रेजेंट है, उसके लिए आपको क्या करना है भाई, उसके लिए क्या करोगे, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी लोगे, 202, या बेस वैल्यू कितनी लोगे यहाँ पे 202, ठीक है भाई। यहाँ पे 215 लेनी, यहाँ पे 202, ऐसे वाला सिस्टम आ जाएगा तो उसमें 202। अभी एग्जांपल करेंगे अपन, ठीक है भाई। नेक्स्ट एक टेबल बनाएंगे अपन, ये डाटा अपन को क्या करना पड़ेगा भाई, याद करना पड़ेगा। इसमें डाटा का ही रोल है भाई, वुडवर्ड फिशर में डाटा जिसको याद है भाई क्वेश्चन हो जाएगा। इंक्रीमेंट अगर करेंगे अपन, कोई ग्रुप लगा हुआ है उसके लिए इंक्रीमेंट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे तो लिखो ग्रुप, फिर बात करूँगा मैं यहाँ पे अल्फा पोजीशन की, बीटा पोजीशन की, गामा पोजीशन की और डेल की। तो अगर मैं इंक्रीमेंट देखूंगा इनमें तो कैसे देखूंगा भाई, तो ग्रुप क्या होते हैं ये अपन को पता होना चाहिए भाई। ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप जैसे किसी कार्बोनाइल, ये अनसेचुरेटेड अल्फा बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स थे, उन पे अगर एल्काइल आ जाए, ठीक है भाई, समझ रहे हो मेरी बात, एल्काइल ग्रुप आ जाए, OCH3 आ जाए, ठीक है भाई, OAC एसीटेट ग्रुप आ जाए, OH आ जाए, Br आ जाए, तब अपन को क्या करना है, ये चीज अपन अभी देखेंगे भाई। हाँ भाई, अगर ग्रुप यहाँ पे क्या आ जाए R या एल्काइल ग्रुप मान लो, एल्काइल ग्रुप आ जाए या ग्रुप OCH3 आ जाए, ठीक है भाई। तो इंक्रीमेंट अपन को कितना करना है वो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, इंक्रीमेंट कितने का करना है फिर अपन एग्जांपल करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो OCH3 आ जाए, OAC आ जाए, एसीटेट ग्रुप आ जाए, OH ग्रुप आ जाए, Br ग्रुप आ जाए, Cl आ जाए, ये सब ग्रुप प्रेजेंट हो, तो अपन को इंक्रीमेंट कितने का करना है, अपन को इंक्रीमेंट कितने का करना होगा, यहाँ पे Cl आ जाए, Sr आ जाए भाई, यहाँ पे ये सब ग्रुप आ जाए। तो अल्फा पे अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, समझना मेरी बात, अभी यहाँ पे अपन ने ऐसा कोई सिस्टम बनाया था एल्काइल, अल्फा और बीटा, अगर अल्फा पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए अपन कितना लिखेंगे भाई 10, बीटा पे कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके लिए के इंक्रीमेंट होगा 12 का, और गामा पे है तो उसके लिए 18 का और इसके लिए 18 का इंक्रीमेंट करते हैं। OCH3 के लिए अगर आ जाए तो 35 इस अल्फा पोजीशन, अगर अल्फा पे OCH3 जुड़ा हो तो 35 लेंगे, बीटा पे होगा तो 30 जोड़ेंगे और गामा पे होगा तो 11 जोड़ेंगे और डेल्टा पे होगा तो 31 जोड़ेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर OAC एसीटेट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कितना करेंगे भाई, सबके लिए 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6 और इसमें भी 6। अब मैं बात करता हूँ OH के लिए, तो OH के लिए क्या करेंगे 35, इसके लिए अल्फा में 35, इसमें 30, इसमें 50 और ये होगा नहीं। अगर Br की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें होगा 35, इसमें होगा 30, इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ, क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो 15 अल्फा पे और 12 बीटा पे इनमें नहीं होगा। Sr की मैं बात करूँ तो इसके लिए 85, बाकी में इसकी बेस वैल्यू का इंक्रीमेंट नहीं होगा। ये सारा डाटा अपन को क्या करना पड़ेगा भाई, याद रखना पड़ेगा। अब अगर अपन एग्जाम्पल सोल्व करना चाहें, और वो तो हो गई भाई साथ, दो बातें और लिखोगे आप यहाँ पे, दो बातें
और लिख लो भाई आप कि एक्सो डबल बॉन्ड के लिए तो कितना ले रहे थे अपन, एक्सो के लिए तो कितना लोड गए, एक्सो के लिए, एक्सो डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर, ठीक है। और एक बात यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो तो 30 नैनोमीटर। ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब अपन क्या करेंगे, इससे एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल करूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आए अपने पास, ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाता है अपने पास, ठीक है भाई, ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाए या ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाए, यह इधर ना आके इधर आए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्या करेंगे भाई, मैंने बताया था 5 मेंबर्ड में अगर ऐसा सिस्टम है अल्फा, ये कौन सा सिस्टम है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल सिस्टम, ठीक है। बात कर रहे हैं अपन इसकी, ये क्या हुई इसकी अल्फा, ये क्या हुई इसकी बीटा पोजीशन। इसके लिए अपन कितना ले रहे थे भाई, इसके लिए अपन कितना लेते हैं, कितना लेते हैं 202, अरे बेस वैल्यू कितनी लेते थे इसके लिए, बेस वैल्यू 202 नैनोमीटर, बेस वैल्यू 202 नैनोमीटर लिया अपन ने। अब मेरे को बताओ आप एक बात, ये सॉरी यहाँ से अल्फा इसको देंगे, बीटा इसको देंगे। अब मेरे को आप ये बताओ, इसमें एक्सो डबल बॉन्ड इनका तो कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अपन को पता है कि एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है, अरे ये एल्काइल हुआ, CH3 होते हैं, ये एल्काइल होते हैं। अल्फा पोजीशन पे अगर अल्फा पोजीशन पे अगर R ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, अल्फा पोजीशन पे R जुड़ा है तो उसके लिए बेस वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। और अगर बीटा पे है तो कितनी होगी भाई, कितनी होगी, एल्काइल ग्रुप 1 और 1 2, अरे ये भी तो अपन ने एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड ही माना था ना भाई, ये भी तो अपन ने एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड ही माना था, RR जिसे बोल रहे थे अपन अभी थोड़ी देर पहले। ये क्या हो जाएगा, इसके लिए 1 और ये इसके लिए 2, तो इसका 5 जोड़ा था, इसका 10, तो यहाँ पे कितना जुड़ेगा बीटा के लिए 12, तो यानी बीटा पोजीशन पे कितने हैं 2, तो 2 × 12 यानी कि 24 नैनोमीटर, ठीक है। अब लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके टोटल कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, 24 और 10 34, 34 और 2 36, तो कितना होगा 236 नैनोमीटर। ऐसे अपन इसकी बेस वैल्यू लेके लैम्डा वुडवर्ड से कैलकुलेट करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ इस वाले एग्जाम्पल की, जो ये वाला था, ऐसा सिस्टम था, इसके लिए अपन बेस वैल्यू कितनी ले रहे थे भाई, एक ऐसा सिस्टम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इसके लिए अपन ने बेस वैल्यू कितनी ली थी, बेस वैल्यू कितनी ली थी भाई यहाँ पे 215 नैनोमीटर। अब अपन को पता है इसमें अल्फा और बीटा पे कोई ग्रुप नहीं जुड़ा, लेकिन बीटा पे ये वाला जुड़ा हुआ है, बीटा पे क्या होगा भाई 12, टोटल करोगे कितना आएगा 5 तो 7, 227 नैनोमीटर, ठीक है भाई। तो ऐसे अपन को क्वेश्चन सोल्व करने हैं वुडवर्ड फिशर रूल के भाई, वुडवर्ड फिशर रूल के क्या करने हैं अपन को, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 1-2 एग्जांपल और देखते हैं भाई अपन। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, इस वाले सिस्टम की, ऐसा सिस्टम अगर अपने पास आ जाता तो क्या करना है अपन को भाई, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसा सिस्टम आ जाता है, ये क्या होता है अल्फा, ये क्या होता है ये, इसके लिए अल्फा ये और बीटा ये। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे
अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो क्या होता है, इसके लिए बेस वैल्यू कितनी थी भाई, बेस वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे 215 नैनोमीटर। फिर बात करता हूँ अल्फा पोजीशन पे एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी कि आर ग्रुप, तो इसके लिए एक आर के लिए क्या होता है भाई 10 नैनोमीटर, लेकिन यहाँ पे तो 2 जुड़ रहे हैं, बीटा पे 2 जुड़े हुए हैं तो कितना हो जाएगा 24, तो 2 बीटा तो यानी कि कितना हो गया 24 नैनोमीटर। टोटल कर लो भाई कितना आ जाएगा 24 और 10 34, तो टोटल 239 नैनोमीटर इसका आंसर आ जाएगा लैम्डा मैक्स की वैल्यू। तो ऐसे अपन को क्या करना है भाई, क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ऐसे अपन को क्या करना है भाई क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके MSc फाइनल में सीधा सीधा आता है, जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है भाई। कैसा है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। और एग्जाम्पल लेते हैं भाई अपन लास्ट, एक एग्जाम्पल कुछ ऐसा है। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है भाई, सीधा सीधा एग्जाम्पल आ जाएगा एग्जाम में, से कैसे उठ के भाई यहाँ से। ये क्या हुआ, कोई ये सिस्टम है भाई 6 मेंबर्ड है, इसके लिए क्या हुआ ये अल्फा, ये क्या हुआ बीटा, ये क्या हुआ गामा, ये हुआ डेल्टा, तो ये तो अपन को पता है। अब अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये कैसा है वैसे, हेटेरो एंगुलर सिस्टम है, ठीक है भाई। अगर हेटेरो एंगुलर सिस्टम है तो इसके लिए अपन ने बेस वैल्यू क्या ले रहे थे अपन, बेस वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे 215 नैनोमीटर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या भाई रिंग रिड्यूस्ड की, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 और ये 3, तो 3 तो क्या इसमें रिंग रिड्यूस्ड प्रेजेंट है भाई, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखेंगे अपन यहाँ पे एक्सोबॉन्ड, इसके लिए एक्सोबॉन्ड एक ये वाला होगा, ठीक है भाई। ये क्या हुआ उसके लिए एक्सोबॉन्ड हुआ, और इस वाली रिंग के लिए क्या हुआ ये एक्सोबॉन्ड हुआ, इस वाली रिंग के लिए क्या हुआ एक्सोबॉन्ड, यानी कि 2 एक्सोबॉन्ड है, 2 एक्सो 2 × 5 NO यानी 10 नैनोमीटर प्रेजेंट। इसके साथ ही अपन क्या करेंगे बीटा पे क्या है भाई ये एल्काइल यानी कि आर ग्रुप, तो एक बीटा पे कितना हुआ, एक बीटा बराबर क्या हुआ 12 नैनोमीटर, ठीक है भाई। ऐसे वाले एग्जांपल्स में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है ये, तो एक बीटा है, लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है भाई। कौन सा, एक और एक 2, क्योंकि कंजुगेशन में तो 2 ही काम में आते हैं भाई। तो 2 एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड, तो कितना हो सकता है यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड के लिए, तो के लिए कितना हो जाएगा 30 नैनोमीटर इज इक्वल कितना हो गया 60 नैनोमीटर। लैम्डा मैक्स कितना आएगा भाई यहाँ पे, लैम्डा मैक्स कितना आएगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ लैम्डा मैक्स की तो टोटल कितना होगा भाई यहाँ पे, काउंट करो 15 काउंट करेंगे अपन यहाँ पे, अगर काउंट करेंगे अपन यहाँ पे तो क्या होगा 10 और ये कितना होगा 215 प्लस 10 कितना हो गया 225, 225 और 12 कितना होता है भाई 237 और 60 तो कितना हो गया भाई 60 297 नैनोमीटर, ठीक है भाई। ऐसे अपन इन क्वेश्चन सोल्व करेंगे
जो कि 5 नवंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा अपन को। ठीक है भाई, तो ये अपन ने बात कर ली जनरली, अपन ने कहाँ तक बात करी है, वुडवर्ड फ्यूचर रूल की अपन ने बात कर ली। ऐसे आ जाएंगे भाई, क्वेश्चन हो जाएगा अब तो। नेक्स्ट अपन चलते हैं भाई टॉपिक पे, अपन आज का लास्ट टॉपिक हुआ भाई लास्ट टॉपिक। तो ये क्या होगा भाई, हाँ भाई एक और देखना वुडवर्ड फिशर का है, अगर सिस्टम कुछ ऐसा हो, ठीक है भाई, हैलाइड जुड़ा हुआ हो, ओके, ये ऑर्थो होती है, अरे क्या बना दिया मैंने, अपन को होता है ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा, ये सॉरी मेटा, और ये क्या होती है पैरा। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो इंक्रीमेंट की जब x बराबर, यहाँ पे x बराबर क्या हो सकता है भाई, हाइड्रोजन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, R ग्रुप एल्काइल भी हो सकता है ना। तो x बराबर OH या OR कुछ भी हो सकता है। तो जब यहाँ पे मैं बात करूंगा जब एल्काइल ग्रुप हो, और मान लो R बराबर यहाँ पे OH या OR है, ठीक है भाई, R बराबर क्या है, x बराबर क्या है OH या OR प्रेजेंट है। तो यहाँ जब हाइड्रोजन हो तो लिखना है 246 नैनोमीटर लेके चलना है, ठीक है भाई, और अगर एल्काइल या R ग्रुप प्रेजेंट है तो 246 लेके चलना है। यहाँ पे तो कितना लोगे 256, यहाँ पे 246 नैनोमीटर, और जब OH और OR ग्रुप प्रेजेंट हो तो 230 नैनोमीटर लेके चलना है। तो ये सारी बातें अपन को याद रखनी है भाई। ये यहाँ पे बेस वैल्यू 250 होगी भाई, प्रिंटिंग एरर, बेस वैल्यू 250 अगर हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, x बराबर यहाँ पे अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यानी कि क्या हो जाएगा एल्डिहाइड, तब क्या लेनी है अपन को 250 नैनोमीटर लेना है। और अगर यहाँ पे x बराबर एल्काइल ग्रुप है तो 246 लेना है, और अगर x बराबर OH या OR ग्रुप हो प्रेजेंट तो यहाँ पे 230 नैनोमीटर बेस वैल्यू लेनी है अपन को, ठीक है भाई, ठीक है। अब एक टेबल और देख लेते हैं अपन यहाँ पे, अगर इस कंडीशन में अपन को करना है तो क्या करेंगे भाई, ग्रुप्स होंगे पहले तो, ग्रुप्स, अगर ग्रुप इस वाले ऐसे वाले एग्जाम्पल में अगर हो तो ग्रुप्स क्या होंगे भाई, ग्रुप्स क्या होंगे, अगर यहाँ पे ग्रुप हो R या OH या OR, ठीक है भाई, OH OR प्रेजेंट हो, फिर क्या हो क्लोरीन, फिर क्या हो ब्रोमीन, फिर क्या हो, इतने हैं भाई आपके, ठीक है। तो ये लेकिन खींच लेंगे अपन, ये वाले ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऑर्थो मेटा और पैरा पे ये ग्रुप लगे हुए हैं मान ला अपन ने, ठीक है भाई। तो ऑर्थो पे अगर R ग्रुप या एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसके लिए 3 लेंगे, और मेटा पे कितने लेंगे 3, और इस पे पैरा पे 10, यानी 10 जोड़ोगे आप, ये ग्रुप लगे हैं तो ठीक है। OH और OR अगर ऑर्थो पे लगा है तो 7 लिखोगे इसके लिए, और इसके लिए भी 7 होगा, और इसके लिए कितना होगा 25। क्लोरीन ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, क्लोरीन ग्रुप अगर जुड़ा है तो 0 इसके लिए 0, और इसके लिए 10। ब्रोमीन अगर है तो ब्रोमीन के लिए क्या लोगे भाई 2 15। ये बातें अपन को याद रखनी है। अब ऐसा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे मानो अपन ने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया भाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया क्लोरीन, पैरा पे क्या जोड़ा क्लोरीन, यहाँ पे मैंने क्लोरीन ना लेके CH3 ग्रुप लगा दिया। अब मेरे को बताओ जब ऐसा वाला कंपाउंड है और उसके लिए अगर अपन को वुडवर्ड फिशर रूल के लिए अनुसार जब अपन को लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है भाई, तो लैम्डा मैक्स का क्या करोगे तुम, लैम्डा मैक्स को कैसे कैलकुलेट करोगे,
X बराबर अगर H है और X बराबर अल्काइल, अल्काइल ग्रुप है ये X, यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कितना लोगे भाई, कितना लोगे 246। तो यहाँ पे बेस वैल्यू क्या लिखोगे, इसकी बेस वैल्यू क्या लिखोगे, बेस वैल्यू क्या लिखोगे भाई 246 नैनोमीटर। पेरा पे अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो भाई कितना जोड़ोगे 10 नैनोमीटर पेरा पे, तो ये क्या हो जाएगा भाई यहाँ से 246 और 256 नैनोमीटर। लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी भाई 256 नैनोमीटर। अगर नेक्स्ट बात करूँ मैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो आप, बहुत सारे। माना यहाँ पे मैंने ले लिया OR, तो यहाँ पे लगा दिया OH, यहाँ पे लगा दिया Cl, यहाँ पे लगा दिया OH। अब बात करूँ मैं, OR ग्रुप है, OR ग्रुप के लिए बेस वैल्यू कितनी लेनी है 230। अपन को पता है बेस वैल्यू 230 है, ये और तो ये मेटा ये पेरा ऑर्थो पे अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या लोगे भाई OH के लिए, ऑर्थो पे क्या लोगे, ऑर्थो पे 7 नैनोमीटर 7 नैनोमीटर, ठीक है भाई। मेटा पे, मेटा कितना होगा यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन मेटा कितना होता है 0। फिर होता है पेरा पे क्या है OH पेरा पे अगर है तो उसका हो गया 25। तो भाई साहब यहाँ से कितना हो गया भाई 7 और 5 13, 13 को 3 1 3 और 2 5 और 1 6 और यानी कि 263 नैनोमीटर इसका क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे अपन को क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आ जाता है तो 5 नंबर का एग्जाम्पल होगा भाई, सीधा 5 नंबर ले सकते हो आप यहाँ से। तो ये भाई आपकी यूनिट कौन सी थी फर्स्ट, विजिबल और यूवी। विजिबल और यूवी का फर्स्ट पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है भाई, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट अपन ने क्या कर दिया कंप्लीट कर दिया है, वाइंड अप कर दिया है। और इसमें अपन ने देखा कि यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन पढ़ जाएंगे यूवी में से। 2 फर्स्ट पार्ट होता है, 2 पार्ट होते हैं भाई, दोनों में से ऐसा 2 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है भाई आपका। तो अब यहाँ पे अपन जो कल पढ़ेंगे, कल अपन क्या पढ़ने वाले हैं भाई वो चीज़ बता देता हूँ आपको। कल अपन इस सेकंड यूनिट लेंगे भाई। और सेकंड यूनिट में अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई, मोसबॉयर स्पेक्ट्रा। और मोसबॉयर स्पेक्ट्रा क्या होता है भाई, मोसबॉयर स्पेक्ट्रा क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई। मोसबॉयर स्पेक्ट्रो, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटी में स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये क्या होगी मोसबॉयर, किस में पढ़ेंगे अपन, कौन से रीजन में पढ़ते हैं भाई, कौन से रीजन में पढ़ते हैं, गामा रीजन में पढ़ते हैं भाई, गामा रीजन में पढ़ते हैं मोसबॉयर स्पेक्ट्रा। और यहाँ पे रुडोल्फ मोसबॉयर ने दी थी स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि जब लो लेवल एनर्जी वाले लेवल में जब इलेक्ट्रॉन को अपन भेजते हैं तो उसके लिए कुछ एनर्जी दी थी अपन ने, जैसे एब्जॉर्ब कर रहा था इलेक्ट्रॉन और वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है ना वो गामा रे के रूप में होती है। तो वो चीज़ अपन ने रुडोल्फ स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ेंगे, यानी मोसबॉयर स्पेक्ट्रा में पढ़ेंगे। तो साइंटिस्ट के नाम पे ये क्या थी, स्पेक्ट्रोस्कोपी दी थी, यानी रुडोल्फ मोसबॉयर किसी का नाम था। और उसी के क्योंकि उनको इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की वजह से नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था भाई। तो उस रुडोल्फ को क्या किया जाता, रुडोल्फ मोसबॉयर को, कि उन्होंने ये स्पेक्ट्रोस्कोपी दी, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें अपन कल डिस्कस करेंगे इसमें, मोसबॉयर स्पेक्ट्रा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा अपना कल का। अब मैं बात, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।